नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। देखो, हमने इससे जो पहले नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एस एन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ठीक है पढ़ लिया था और हमने अच्छे से समझ लिया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर है? वो किसे कहते हैं? और हमने बताया था जो हमारे पास एस एन अभिक्रिया है, ठीक है, वो SN1 SN2 दर्शाती है। और जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, किस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी दर्शाते हैं, ठीक है, मैंने उनके एग्जाम्पल भी देकर इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बड़े अच्छे से समझाया था। ठीक है, आज हम SN अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, ये दो प्रकार की होती है आपके पास। एक तो है SN1, ठीक है। SN1 को कहते हैं एकाणुक, एकाणुक ये वाला एक, ठीक है, एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो, ये है, साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो उसमें से ही। इनका वेग केवल केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, अर्थात इनकी कोटि एक होती है। ये अभिक्रिया निम्न दो पदों में पूर्ण होती है। क्लियर है बात? अब हम आपको बताएंगे कि निम्न दो पदों में किस टाइप से पूर्ण होती है। देखो, ये क्या है, फर्स्ट पद ये मान लिया हमने कि हमारे पास क्या है, आर एक्स है, मतलब एल्किल हैलाइड है। और एल्किल हैलाइड के मैंने इस टाइप से, ये जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, मैंने दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर मान लिए। क्लियर है बात? ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर मान लिए। अब देखो, इस टाइप से जो ये स्टेप है, ये है स्लो स्टेप, इसे बोलते हैं स्लो स्टेप। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मंद। क्लियर बात है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी वो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं ये आर है एल्किल, एल्किल में क्या होता है, कार्बन, इसमें क्या होता है, हेलोजन, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसलिए बंद के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, हेलोजन। क्लियर है बात? तो इसलिए जिस पर बंद के इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, उस पर निगेटिव चार्ज आता है, और ठीक है, जिससे जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए जो आर है, आर पर आ जाएगा आर पॉजिटिव। क्लियर है बात? और जो एक्स है, एक्स पर कैसा आ जाएगा, आपके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात? जो पद सेकंड है, ठीक है, पद सेकंड है, स्टेप सेकंड भी कह सकते हो आप। ठीक है, स्टेप जो सेकंड है आपके पास, स्टेप सेकंड में क्या होगा आपके पास, जो मेरे पास एल्किल है, ठीक है, ये एल्किल है, आर प्लस है, ठीक है, इस पर क्या करेगा, ओ एच, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है, ये जो स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल वाला, ये होता है आपके पास फास्ट स्टेप। इसे बोलते हो आप फास्ट, FAST, फास्ट। इसे हिंदी में कहोगे आप तिरु, इसे कहते हैं तिरु स्टेप। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ROH, तो आपने एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो, ये सेम आप एग्जाम में इस टाइप से लिख सकते हो आप एग्जाम में। क्लियर है? ठीक है, पहला पद स्लो व वेग निर्धारित होता है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो प्रथम पद है वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। क्लियर है? तो इसमें यही बात कही गई है, पहला पद स्लो व वेग निर्धारण होता है, ठीक है, तथा इसमें एक अणु भाग लेता है, इसलिए अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से होती है अभिक्रिया की कोटि 1, नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ आपसे। देखो, मेरे पास है अभिक्रिया की दर, यहां लिखेंगे हम, अभिक्रिया की जो दर है वह किस पर डिपेंड करती है, आपके पास आर एक्स पर, जो हमने आर एक्स लिया था उस पर डिपेंड करती है। क्लियर है बात? आर एक्स कहाँ था, देखो, ये जो आर एक्स था, ये आर एक्स था, ये आर एक्स, इस पर डिपेंड करती है अभिक्रिया की दर। क्लियर है बात? हम या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस टाइप से भी लिख सकते हो, या जो आपके पास है दर है,
वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, क्रियाधार के, हिंदी में कहेंगे इसे क्रियाधार, क्रियाधार की। क्रियाधार को आप, ठीक है, क्रियाधार को आप सब्सट्रैक्ट बोलते हो, SUBSTRATE, सब्सट्रेट बोलते हो उसे। ठीक है, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूँ किस किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मेरे पास एग्जांपल है इस टाइप से, मेरे पास कोई अभिक्रिया है इस टाइप से, CH3 CH3, और यहाँ है मेरे पास CH3, और यहाँ है मेरे पास Br। ठीक है, इस टाइप से कोई अभिक्रिया है। तो देखो ये क्या है, यहाँ मैं बताता हूँ आपसे बहुत ही सिंपल वे में। यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होता है Br का, और एक होता है Cl। क्लियर है, तो मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मान लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये आकर कहाँ जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास इस टाइप से, CH3 CH3 CH3, और आपके पास OH, मतलब एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा आपने, और निकला क्या है आपके पास Br। ठीक है, एक्चुअल में ये अभिक्रिया एक स्टेप में नहीं हुई, क्योंकि प्रथम स्टेप में क्या बना है, कार्बोकेट आयन बना है। ठीक है, फिर जाकर अभिक्रिया हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपसे किस किस टाइप से अभिक्रिया हुई। हमने तो एक स्टेप में दिखा दी करके, एक्चुअल में ऐसे नहीं हुई है ये अभिक्रिया। देखो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में हुई कैसे है अभिक्रिया। देखो मेरे पास वही स्टेप क्या है, फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट या पद फर्स्ट भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। ठीक है, मेरे पास क्या था, ये था इस टाइप से, CH3 CH3, और ये था CH3, और यहाँ था मेरे पास Br। क्लियर है बात इतनी, आपकी बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। अब देखो ये क्या है आपके पास, ये स्लो स्टेप है, ये क्या है, स्लो है। ठीक है, मतलब धीमा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में क्या होता है आपके पास, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, Br की अधिक है। ठीक है, तो देखो इस टाइप से बनेगा ये, सी CH3 CH3 CH3, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, और जो आपके पास Br है, ये Br कहाँ आ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा आपके पास Br नेगेटिव। ठीक है, देखो ये क्या बना है आपके पास, ये है टरसरी। ठीक है, ब्यूटिल, चार कार्बन है ब्यूटिल, कार्बोकेट आयन, कार्बोकेट आयन बन गया। ठीक है, जो ट्रसरी ब्यूटिल कार्बोकेट आयन है, ठीक है, ये जो ट्रसरी ब्यूटिल कार्बोकेट आयन है, ठीक है, मैं इसने लिख लेता हूं, ये स्टेप दो में, जो स्टेप दो है आपके पास, स्टेप सेकंड है या पद दो है, इसने यहां लिख लेते हैं हम, CH3 CH3 CH3, और आपके पास ये क्या आया है, पॉजिटिव आया है यहाँ पर। क्लियर है बात। ठीक है, तो इस पर आकर अब ये OH जो माइनस है, ये जो OH माइनस था, ये OH माइनस अब इस पर अटैक करता है आकर के, ये इस पर अटैक करता है, तो ये तब बनाता है, ये जो स्टेप है आपके पास, ये स्टेप है फर्स्ट। ठीक है, ये तिरु है, तिरु स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, तो तब जाकर आपको क्या, एल्कोहल प्राप्त होता है इस टाइप से, एल्कोहल प्राप्त होता है। इसे कहेंगे आप ट्रसरी, ट्रसरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर है बात, इस टाइप से आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है बात, बड़ी अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, यदि हम
इसका कार्बन धनायन का स्थायित्व लिखना चाहें तो उसका स्थायित्व निम्न क्रम में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम बताते हैं आपको कि जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो और किस टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आप सोल्व कर सकते हो, सिंपल वे में हम आपको बताते हैं। देखो, नोट कर कर आप लिख सकते हो ये पॉइंट। जो स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है इसकी कार्बोकेटायन की, हिंदी में कहेंगे इसे कार्बन धनायन का स्थायित्व। कार्बन धनायन का स्थायित्व, स्थायित्व। ठीक है, किसके लिए? SN1 अभिक्रिया के लिए, SN1। ठीक है, रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो SN1 रिएक्शन के लिए क्या होता है, इस क्रम में होता है। CH3 पॉजिटिव, फिर क्या होता है प्राइमरी, फिर क्या होता है आपके पास सेकेंडरी, और फिर आपके पास होता है टर्सरी। मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा और टर्सरी होगा, फिर क्या होगा सेकेंडरी होगा, फिर क्या होगा प्राइमरी होगा। ठीक है, फिर क्या होगा मेथिल, मेथिल कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, या आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, देखिए इस टाइप से मैं बताता हूं आपसे। CH3 पॉजिटिव मेथिल कार्बोकेटायन, फिर प्राइमरी है, प्राइमरी को आप कैसे लिख सकते हो, प्राइमरी को आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 पॉजिटिव। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा सेकेंडरी होगा आपके पास, सेकेंडरी को आप ऐसे लिख सकते हो सी एच CH3 पॉजिटिव। ठीक है, ट्रसरी को आप कैसे लिख सकते हो, ट्रसरी को आप ऐसे लिख सकते हो, ये सी एच थ्री क्लियर है बात, ये बात और ये बात एक ही है। ठीक है, देखो मैं बता दूं आपसे सिंपल वे में, जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटायन की, ठीक है सिंपल वे में मैं आपको बता दूं, देखो एक बात, जो स्टेबिलिटी है किसकी, ऑफ कार्बोकेटायन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लस आई, प्लस आई समूह के, प्लस आई ग्रुप के या प्लस आई समूह के। ठीक है, ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये बात होना चाहिए आपको पता, मतलब सिंपल सी ये बात है कि जिसमें जितने अधिक प्लस आई ग्रुप होंगे, जिसमें जितने अधिक प्लस आई ग्रुप होंगे, ठीक है, वो इतना ही क्या होगा, उसका स्थायित्व इतना ही अधिक होगा। तो ये जो CH3 है, ये क्या है आपके पास प्लस आई ग्रुप ही तो है, ये प्लस आई ग्रुप, एक ये प्लस आई ग्रुप और एक ये प्लस आई, इसमें तीन तीन प्लस आई ग्रुप है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी इतनी ही अधिक। इसमें क्या है आपके पास एक ही प्लस आई ग्रुप है, इस एक नहीं सॉरी एक ही है, दो है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी सेकेंडरी की, इससे कम होगी। इसमें क्या है एक ही है, क्लियर है बात, इसमें एक भी नहीं है। तो उसी ऑर्डर में आप बता दो कि स्टेबिलिटी जितनी, स्थायित्व उतना ही अधिक होगा जितना प्लस आई ग्रुप होगा। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको प्लस आई और माइनस आई क्या है सिस्टम में। ठीक है, ये भी मैं बता दूं आपको, देखो नोट कर कर आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, प्लस आई और माइनस आई का ये जो सिस्टम है क्या है, मैं बता दूं आपको। देखो, यदि आपके पास कार्बन के साथ कोई आपके पास लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता को। ठीक है, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है, ठीक है मान लीजिए, तो उसमें क्या होगी,
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उस कंडीशन में जब ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस कंडीशन में ये जो प्रभाव दर्शाता है वो प्लस के आई ग्रुप दर्शाता है, प्लस के आई ग्रुप का प्रभाव दर्शाता है, ये प्लस के आई होता है उस टाइम पर, ठीक है। और यदि आपके पास कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उस टाइम पे जो बंद के इलेक्ट्रॉन है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की हो जाएंगे, तो उस टाइम पर जो प्रभाव दर्शाएगा ये दर्शाएगा कैसा, माइनस आई, ठीक है, ये दर्शाएगा माइनस आई, उस टाइम पर होगा माइनस के आई ग्रुप को। क्लियर है बात, ये तो माइनस आई और प्लस आई ये है, ठीक है। हिंदी में ये माइनस आई और प्लस आई है जो हिंदी में बोलते हैं ऐसे प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव इंग्लिश में बोल लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के दो प्रकार बताए हैं, एक कौन सा है आपके पास, प्लस आई बताया है मैंने और एक माइनस आई बताया है, ठीक है। प्लस आई किस कंडीशन में होगा, जब कार्बन के साथ कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास है ये क्या है, प्लस आई ग्रुप है। और यदि हमारे पास कार्बन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि मेरे पास क्या है, ये माइनस आई है, माइनस आई ग्रुप है। क्लियर है बात आपकी, बड़े अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, कई कंपाउंड देकर पूछ सकते हैं कि इनमें से किसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी। क्लियर है बात, कार्बोकेट एल्किल हैलाइड के भी केस में पूछ सकता है आपसे, किसी के भी केस में पूछ सकता है, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। क्लियर है बात, बड़े अच्छे से आपकी समझ में आई होगा SN1, ठीक है। आज का हम लेक्चर यहीं तक ही करते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरी